बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि कैंसर जितना बड़ा मर्ज उतनी ही बड़ी गैर संजीदगी। पाकिस्तान में कैंसर से मुतासरा मरीजों का डाटा मुरतब करने का सिस्टम ही मौजूद नहीं। पंजाब भर में सरकारी सतह पर कोई कैंसर हस्पताल मौजूद नहीं है। सरकारी हस्पतालों में कैंसर के स्पेशल डॉक्टर भी मौजूद नहीं हैं। दुनिया भर में कैंसर से तकरीबन 1 करोड़ से ज़ायद अफराद जान की बाजी हार जाते हैं। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद बिलाल से। बिलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, मौजूदा जो वज़ीर-ए-आला पंजाब है मरियम नवाज शरीफ, उनकी जानिब से एक ऐसा इक़दाम ये लिया गया है कि लाहौर के अंदर तकरीबन 600 से ज़ायद जो बेड का स्पेशलाइज्ड कैंसर अस्पताल बनाने के हवाले से जो मनसूबाबंदी है ये तैयार की जा रही है। इस वक्त जो उनके साथ मशीर के तौर पर जो ख्वाजा इमरान नज़ीर हैं, ख्वाजा सलमान रफ़ीक है, वो भी उनको इस हवाले से ब्रीफ कर रहे हैं। पंजाब में अगर कैंसर के मरीजों की बात की जाए तो पंजाब में हर साल 4 लाख से ज़ायद जो मरीज हैं सरतान में मुब्तला हो रहे हैं, जिसमें हर साल 2 लाख जो नए मरीज हैं ये सामने आ रहे हैं। और सरकारी सतह पर तकरीबन जो पंजाब में कोई भी कैंसर का स्पेशलाइज्ड जो हॉस्पिटल है ये मौजूद नहीं है। लेकिन चंद एक वार्ड्स हैं जिनमें म्यो हॉस्पिटल में एक वार्ड है जो कि तकरीबन 60 से 70 बेड्स पर मुश्तमिल है। इसी तरह जिना अस्पताल में भी एक वार्ड कायम है जो कि 50 के करीब बेड्स पर मुश्तमिल है। इसी तरह साबका जो निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब से मोहसिन नकवी, उनकी जानिब से एक मनावा में जो अस्पताल था उसको जनरल अस्पताल को खाली करा के कैंसर के लिए एक अस्पताल बना दिया गया था, लेकिन अभी उसमें ताहाल काफ़ी ज़्यादा जो सहूलियात का फुकदान है, डॉक्टर्स वहाँ पे मौजूद नहीं है, प्रॉपर जो मशीनरी है वो वहाँ पे मौजूद नहीं है। तो इस हवाले से कैंसर में जितने मरीज जितनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं उस हवाले से जो इक़दाम है ये नाकाफ़ी हैं। और इसके साथ साथ जो पंजाब है यहाँ पे अंदर जो कैंसर के जो पेशेंट हैं इसको रजिस्टर्ड करने के लिए जो डाटा कैंसर रजिस्ट्री है वो ही मौजूद नहीं है। तो इस हवाले से जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं या महकमा सेहत है, इनके पास किसी भी किस्म का जो डाटा है ये मौजूद नहीं है कि हर साल एक तकरीबन औसतन ये कहा जाता है कि 2 लाख मरीज नए आते हैं और जो पहले जो मरीज होते हैं उनके साथ वो मिल के लाखों में मरीज बन जाते हैं। लेकिन कितनी अमवात होती हैं, ये पेशेंट्स कहाँ जाते हैं, इनकी कैसे डेथ होती है, ये भी अभी तक सवालिया निशान है। और जो हमारे जो ज़राए हैं इनकी जानिब से अस्पताल के ये कहा जा रहा है कि जो स्टेज 3 के और 4 के जो पेशेंट्स हैं इनको कोई भी हॉस्पिटल नहीं लेता, और ख़ासकर जो म्यो हॉस्पिटल है ये चंद एक मरीजों को लेता है। लेकिन चूँकि इलाज बहुत ज़्यादा महंगा होने की वजह से ये जो स्टेज 3 और 4 के पेशेंट्स हैं ये घरों में ही बेचारे जो है ये दर्द से तकलीफ से मर जाते हैं, इनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता। लेकिन लाहौर के अंदर मजीद कुछ निजी सतह पर जो कैंसर के हॉस्पिटल्स हैं ये काम कर रहे हैं, लेकिन वो महंगे होने की वजह से जो मरीज हैं वो वहाँ पे नहीं जाते। अगर जाता भी है तो फिर अपना जो इलाज मुआवजा है वो मुकम्मल नहीं करवा पाते, क्योंकि जब भी पेशेंट्स को कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी या दूसरी जो अद्वियात हैं या जो महंगे इंजेक्शन लगने होते हैं तो उनकी पहुँच से बाहर होते हैं। तो महंगे होने की वजह से वो डायग्नोस्टिक जो ट्रीटमेंट है वो नहीं हो पाता। और ये जो कैंसर के जो मरीज होते हैं ये बिलाल, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आपको बता रहे हैं लाहौर में ब्रेस्ट कैंसर के मरीजों में खौफनाक हद तक इजाफा हो गया है। एदाद शुमार के मुताबिक हर 9 में से 1 खातून छाती के कैंसर में मुब्तला है। बहुत सी ख्वातीन तशखीस से कबल ही फौत हो जाती हैं। तफसीलात जानते हैं सजाद हुसैन से। सजाद, बताइएगा, इतनी बड़ी बीमारी है और डॉक्टर्स मौजूद नहीं है, हुकूमत ने खामोशी क्यों अपनाई हुई है? जी बिल्कुल, लाहौर समेत मुल्क भर में जो है वो ब्रेस्ट कैंसर जो है वो तेजी से फैलता जा रहा है। और अदाद शुमार के मुताबिक नए रजिस्टर्ड होने वाले मरीजों में 35% जो मरीज हैं वो छाती के कैंसर में खवातीन जो है वो मुब्तला आ रही हैं। छाती के सरतान में मुब्तला 60 से 70% खवातीन जो हैं वो तीसरी या चौथी स्टेज पर जो है वो हॉस्पिटल में आती हैं। और हर 9 में से 1 खातून जो है वो छाती के कैंसर में मुब्तला दिखाई दे रही है। ब्रेस्ट कैंसर के 90,000 सालाना केसेस जो है वो उनमें से 40,000 नौजवान जो है वो लड़कियां होती हैं। और तशखीस का मसला अलग है। प्रोफेसर अब्बास खोखर जो कि म्यो हॉस्पिटल के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं कैंसर वार्ड के, उनका कहना है कि तशखीस का मसला अलग है। बहुत सी खवातीन तशखीस से कबल जो है वो फौत हो जाती हैं और ज़्यादातर मर्द भी ऐसे जो है वो मर्ज में मुब्तला आ रहे हैं। मर्दों में जो है वो होंठ, मुंह, फेफड़े, प्रोस्टेट का कैंसर जो है
وہ پایا جا رہا ہے اور تشخیص کے لیے میموگرافی، الٹرا ساؤنڈ، MRI جو ہے وہ کروانی ضروری ہے۔ جی ٹھیک ہے سجاد، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ ہمیں جوائن کیا ہے ماہر کینسر میو ہسپتال عباس کھوکھر صاحب نے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ بتائیے گا کینسر کی شروعات کی علامات کیا ہیں؟ دیکھیے کینسر کی شروعات کئی طریقے سے ہو سکتی ہے۔ اس میں سب سے کامن علامت گلٹی کا نمودار ہونا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسے انکنٹرول یا ان ایکسپیکٹڈ بلیڈنگ ہو جائے تو اس کے لیے رابطہ کیا جا سکتا ہے، یا کوئی پین ہے جو ٹھیک نہیں ہو رہی۔ لیکن سب سے کامن چیز تو گلٹی کی صورت میں نمودار ہوتی ہے، جو اکثر کینسر میں پائی جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کس سٹیج کا جو کینسر ہے وہ قابل علاج ہے؟ دیکھیے اب تھراپی بڑی ایڈوانس آتی جا رہی ہے، اور سٹیج 1 سٹیج 3 مختلف کینسرز میں عام طور پہ قابل علاج ہوتے ہیں، لیکن سٹیج 4 میں بیماری کو صرف کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس میں بھی بہت اچھی تھراپیز ہیں جس میں لمبے عرصے تک کینسر کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ جی سجاد، اگر آپ بھی ماہر کینسر میو ہسپتال عباس کھوکھر سے سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو سرطان جو پھیل رہا ہے تیزی سے، سب سے زیادہ جو سرطان کی شرح ہے وہ کون سا ایسا سرطان ہے جو پاکستان کے اندر تیزی سے پھیل رہا ہے؟ بریسٹ کینسر کی تو بات ہوگی ہے، اس کے علاوہ جو سرطان تیزی سے پھیل رہا ہے وہ کون سا ایسا سرطان ہے؟ جی آپ نے بڑا اچھا سوال کیا۔ جو بریسٹ کینسر تو فیمیل میں بہت کامن ہے، لیکن ہمارے یہاں پہ دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ لنگ کینسر اور لیور کینسر، اس کے علاوہ بلڈ کینسر کی تعداد بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ تو یہ 3 کینسر ہیں میری نظر میں جو پاکستان میں پاپولیشن میں بہت پریولنٹ ہیں، بہت زیادہ تعداد میں پائے جا رہے ہیں، اور بہت زیادہ پیشنٹس آ رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سرکاری سطح پہ کوئی ڈیٹا کلیکشن نہیں ہے کینسر کا پنجاب کے اندر، تو ایسی کوئی جگہ ہے جہاں پہ ڈیٹا کینسر کے پیشنٹ کا اندازہ لگایا جا سکے کہ پنجاب کے اندر اتنے پیشنٹ ہیں، لاہور کے اندر اتنے ہیں، ڈسٹرکٹ وائز کوئی ڈیٹا مرتب کیا جا رہا ہے؟ یہ پنجاب کینسر رجسٹری کے نام سے ایک ادارہ کام کر رہا ہے جو اس کو مرتب کرتا ہے، لیکن یہ بھی ہاسپٹل بیسڈ رجسٹری ہے۔ پاپولیشن بیسڈ رجسٹری پاکستان میں ایگزسٹ نہیں کرتی۔ ضرورت یہ سمجھ کی ہے کہ پاپولیشن بیسڈ رجسٹری کہ جیسے ایک دور تھا کووڈ کا، اس میں ہر کیس جو ہے اس کو کیپچر کیا جاتا تھا، اسی طرح سے کچھ ایسی رجسٹری بنائی جائے جس میں ہر پیشنٹ جو کہ کینسر ہاسپٹل میں آیا ہے، بڑے اسپتال میں آیا ہے، چھوٹے اسپتال میں آیا ہے، کوئی مس نہ ہو، اور جو ہمیں پتہ چل سکے کہ کہاں سے آ رہا ہے اور اس کے رسک فیکٹرز کیا تھے، اس کی ایج کیا تھی، وہ کیوں اس کے یہ کینسر کیوں اتنا زیادہ اس ایریا میں کوئی ڈیولپ ہو رہا ہے، وہ کیوں ہو رہا ہے۔ تو اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ پاپولیشن بیسڈ رجسٹری بنانے کی ضرورت ہے۔ ہاسپٹل بیسڈ رجسٹریز کام کر رہی ہیں لیکن وہ شاید اتنی افیکٹو نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ مریضوں کی تعداد کے پیش نظر جو ہسپتال ہیں وہ ان کی تعداد کتنی ہونی چاہیے؟ دیکھیے پاکستان میں، پنجاب میں اور پاکستان میں کینسر کے جتنے آبادی بہت زیادہ ہے، اس کینسر کی فیسلٹیز ہیں وہ اتنی اچھی نہیں ہیں، لہذا کینسر کے مزید ہسپتال بنانے کی اور ضرورت ہے۔ پچھلے تقریباً 30 سے 40 سال میں کوئی کینسر کے نئے ہاسپٹل ڈیولپ نہیں کیے گئے، لیکن ریسنٹلی ایک نیو کینسر کیئر ہاسپٹل مناوا کے نام سے ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے ایک انیشیٹو لیا، اور ابھی جو نئی گورنمنٹ آئی ہے انہوں نے بھی ایک انیشیٹو لیا ہے جس میں وہ ایک نئے ہاسپٹل کی اناؤنسمنٹ کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بڑے ہاسپٹل کی ضرورت ہے، اور اس طرح کے شاید 10 ہاسپٹل بھی پنجاب کے اندر بھی ہوں تو وہ شاید اتنے سفیشینٹ نہ ہو، اس سے بھی زیادہ کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ ہر ہسپتال میں بھی کینسر کی OPD اور اس کی ڈائگنوسس اور اس کی کچھ انیشیل ٹریٹمنٹ اور اس کے ٹیسٹوں کی سہولت موجود ہونی چاہیے۔ جی ٹھیک ہے، ماہر کینسر میو ہسپتال عباس کھوکھر ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ اسی پہ ہمیں جوائن کیا ہے لیاقت انصاری نے۔ لیاقت بتائیے گا۔ لاہور میں بریسٹ کینسر کے مریضوں میں خوفناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق ہر 9 میں سے ایک خاتون چھاتی کے کینسر میں مبتلا ہے۔ بہت سی خواتین تشخیص سے قبل ہی فوت ہو جاتی ہیں۔ بریسٹ کینسر کے 90,000 سالانہ کیسز میں 40,000 نوجوان لڑکیاں موجود ہیں۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں۔ لیاقت انصاری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ لیاقت بتائیے گا۔ بالکل وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ایک اہم فیصلہ سامنے آیا ہے جس کے تحت نومنتخب وزیر اعلیٰ نے جو ہے پنجاب کا پہلا
सरकारी कैंसर अस्पताल बनाने का ऐलान किया और इसके लिए जो मुजव्जा अस्पताल की जगह है वो वेलेंशिया टाउन में मुख्तस की गई है और वहाँ का उन्होंने विजिट भी किया और उनके साथ जो है वो उनकी इंतजामी टीम और दीगर हुकाम भी थे और उनका कहना था कि अस्पताल के लिए दुनिया भर से जो कैंसर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं उनकी खिदमात हासिल की जाएंगी, मरीजों के लिए जदीद तरीन मशीनरी और दीगर आलात लाए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब ने यह भी वाज़ेह किया है कि नए अस्पताल में कैंसर के मरीजों का मुफ्त इलाज किया जाएगा और माहिरीन का कहना है कि नए अस्पतालों के साथ सस्ती अद्वियात की फराहमी भी जो है वो जरूरी की जाएगी। तो अब हुकूमत पंजाब जो है इस हवाले से इकदाम उठाने जा रही है कि न सिर्फ ऐलान किया गया है बल्कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने जो वेलेंशिया टाउन है उसके साथ मुजव्जा जगह का भी विजिट किया है और तमाम जरूरी इकदाम की हदायत जारी कर दी गई है। तो यूं पंजाब हुकूमत अब पहले सरकारी कैंसर हॉस्पिटल की जो तामीर है इसके हवाले से अमली इकदाम की तरफ बढ़ रही है। जी ठीक है, नुमाइंदगान लाहौर न्यूज़ लियाकत अंसारी, मोहम्मद बिलाल और सजाद हुसैन हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आप सबका। CEO शौकत खानम कैंसर हस्पताल डॉक्टर फैसल सुल्तान शौकत खानम हस्पताल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको बराह रास्त लेकर चलते हैं। और हमारा जो मैसेज है उसको लोगों तक पहुंचाने में अपना मौसर किरदार अदा करें, जैसे आज तक हमेशा हमारे तमाम मीडिया के साथ ही करते हैं। शौकत खानम आपका अपना इदारा है, इस मुल्क का एक कौमी इदारा है। 2 अस्पताल हैं, एक मेरे पीछे लाहौर का कैंपस और ऑफ कोर्स एक पेशावर का कैंपस। और जैसे आपको मालूम है हम कोशिश और ताल्लुकात में हैं कि कराची का कैंपस जो है वो भी तैयार होता चला जाए और जैसे पहले हमने जिक्र किया है इंशाल्लाह तकरीबन 2 साल में वो भी रेडी हो जाए। बात करते हैं इस साल की ज़कात कैंपेन का, जो इसका हमारा मैसेज है, जो पोस्टर है वो आपके सामने है। क्योंकि सच ये है कि जो हमारा मरीज़ है, जो मुस्तहिक मरीज़ है कैंसर का, उसकी ज़िंदगी का, उसकी उम्मीदों का, उसके तमाम जो होप्स और एस्पिरेशंस है उसका इन्हिसार आपकी उस सपोर्ट और डोनेशन का, ज़कात का, अतियात का है जो आप हर साल देते हैं, जिसकी मदद से ये अस्पताल बने और जिसकी मदद से ये अस्पताल तकरीबन 30 साल से अब चल रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी चलते जाएंगे और इनमें इनकी कैपेसिटी में इनकी जगह में इजाफा भी हुआ है और आपके सामने दीगर इजाफा भी हुआ है। इस साल हमारा ख्याल है कि ना सिर्फ कि हमने अपने कराची और लाहौर और पेशावर के कैंपसेस की जो रनिंग एक्सपेंसेस हैं उनको चलाना है, जहाँ मरीजों का इलाज हो रहा है, उसके साथ साथ जो कराची का अस्पताल जिसकी कंस्ट्रक्शन हो रही है उसके लिए भी इजाफी बजट हमें दरकार है, 6-7 अरब रुपए वो भी है। तो जो हमारा इस साल का टोटल टारगेट है वो तकरीबन 35 अरब रुपया है, जिसमें ज़ाहिर है ज़कात तकरीबन 7 से 8 अरब है, इसी तरह डोनेशन तकरीबन इतनी और जो हॉस्पिटल की अपनी रेवेन्यू है वो इसी के साथ साथ चलती है। तो ये टोटल फिगर्स को एड अप किया जाए तो तकरीबन ये 35 अरब बनता है, जिसमें कराची के लिए जो इजाफी फंड चाहिए वो भी शामिल है और लाहौर और पेशावर के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको इस साल चलाने के लिए, मेंटेन करने के लिए और मरीजों का लगातार भी इलाज करने के लिए जो रकम दरकार है वो भी इसमें शामिल। मैं थोड़ा सा जिक्र करता जरूर, पिछले कुछ दिनों हम सोशल मीडिया पे जो देखते रहे इस तरह की कुछ गलत खबरें या गेम्स के लिए वो हमारे अकाउंट्स में या फंड्स को चलाने में जो मुश्किल है, ऐसी कोई बात नहीं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे बैंक अकाउंट्स एक्टिव हैं, चल रहे हैं। आप तमाम दोस्त हमें ज़कात और अतियात दे रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इस साल भी आप हमें हमारा जो बजट है, हमारी जो टारगेट है उसको मीट करने में और उसको अचीव करने में अपना किरदार अदा करें। तो वो तमाम गलत खबरें हैं, ऐसी कोई बात नहीं। और आपके सामने है अस्पताल माशाल्लाह चल रहा है, ग्रो कर रहा है, इसकी कैपेसिटी में इजाफा हो रहा है। इसी तरह पेशावर में हम इस साल कुछ कैपेसिटी में बढ़कर इजाफा कर रहे हैं और इन दोनों चीज़ों के साथ साथ कराची की कंस्ट्रक्शन जारी है। जैसे हमने पहले भी थोड़ा सा